भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ हैं विश्वासनगर विधानसभा से लगातार 3 बार जीत चुके बीजेपी से ओम प्रकाश शर्मा जी। शर्मा जी, क्या कारण है कि मुफ्त की सरकार को विश्वासनगर वालों ने नकार दिया और आपको लगातार 3 बार इतने भारी बहुमत से जिताया है? भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन। सोच बदलो, कुछ अच्छा ट्राई करो। देखिए, ये तो जनता का फैसला है और जनता का फैसला ना केवल विश्वासनगर, दिल्ली, पूरा देश मानता है। तो ये इस क्षेत्र की जनता की मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे 3 बार लगातार दिल्ली विधानसभा में अपनी सेवा के लिए भेजा, जिसका मैं धन्यवाद करता हूँ। जी शर्मा जी, एक बार बताएं, आपका कहना है कि सेवा में सदैव तत्पर। किस तरह की सेवा आप लगातार 3 बार से करते आ रहे हैं? 15 साल होने को हैं। किस तरह से जनता आपको क्यों इतना प्यार करती है? क्या कारण आपको लगता है? देखिए, जनता के काम के लिए हमेशा सुलभ रहना कि किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता की पहली ज़रूरत है। तो जैसा कि आपने देखा कि हम क्षेत्र की जनता के लिए लगातार हर रोज़ अपने इस ऑफिस में उपलब्ध रहते हैं, जिससे कि जनता के साथ तारतम्य बना रहता है और जनता की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसका भी हमको ज्ञान रहता है। तो उसको हम विधानसभा में या दूसरे जो अपने प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर उठाते हैं और उनका निराकरण करने का प्रयास करते हैं। शर्मा जी, बात करें रोजगार की, युवाओं की, तो किस तरीके से सरकार काम कर रही है? देखिए, जहाँ तक युवा और रोज़गार की बात है तो कोरोना का जो संकट काल दिल्ली, देश और दुनिया में है, अभी तो रोज़गार जिनको मिला हुआ था उन्हीं लोगों का रोज़गार अभी संकट में है जी। तो ये विषम परिस्थिति है। भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य कर रही है, पटरी पे बैठने वाले लोग हैं उनको अपना काम चलाने के लिए 10,000 रुपये का लोन, तो सरकार अपने स्तर पर अनेक कार्य कर रही है। किसानों को हर साल 6,000 रुपया दे रही है। जो लोग राशनधारी हैं, जो गरीब रेखा के नीचे लोग हैं, उन सब लोगों को अक्टूबर तक फ्री राशन की भी व्यवस्था की गई है जी। तो सरकार अनेक प्रकार से जो ये संकट कोरोना काल में जो बन गया है, इससे जूझने के लिए सरकार पूरी तरीके से तत्पर है। भारत सरकार और मोदी जी के नेतृत्व में सभी राज्य सरकारों को अनाज और दूसरी जो ज़रूरत की चीज़ें और फाइनेंस का उनको व्यवस्था की गई है, जिससे कि राज्य सरकारें अपने क्षेत्र में हर राज्य में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद कर सकें। ये बात रही विश्वासनगर विधानसभा की। बात करें दिल्ली की, दिल्ली में क्या कारण रहा कि बीजेपी को नकार दिया गया? देखिए, ये तो जनता का जब फैसला होता है वो सर माथे पर होता है और इसका जो विश्लेषण है ये पार्टी की जो इंटरनल मीटिंग्स हैं उसमें होता है जी। ये मीडिया के माध्यम से इनका विश्लेषण नहीं किया जा सकता। जी। तो सर, अब नगर निगम चुनाव 2022 आ रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है कमल खिलेगा? निश्चित रूप से हम लगातार नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी अच्छा कार्य कर रही है और मैं ये समझता हूँ कि दिल्ली की जनता पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका देगी। शर्मा जी, लेकिन आप आम आदमी पार्टी वाले तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री को भी बदलने की ज़रूरत है, कि अरविंद केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। नहीं, बदलना तो चाहिए, लेकिन बदलने की जो सामर्थ्य है जी। वो व्यक्ति विशेष नहीं है, व्यक्तियों के समूह में है जी। और वो है इस देश की जनता। तो इस देश की जनता ऐसा प्रधानमंत्री जो पूरे विश्व में भारत का आज नाम हो रहा है जी। देश में अनेक नई चीज़ें हो रही हैं, गांव गरीब किसान की मदद के लिए जो चीज़ें हो रही हैं, तो मैं नहीं समझता कि इस देश की जनता ऐसे प्रधानमंत्री को जो सर आंखों पर जो बैठाती है उसके लिए इस तरह की बात करना, ये अपने ख्वाब देखने जैसी बातें हैं। बात करें सर हाथरस की बिटिया की, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, हाथरस के विषय में केवल ये कहना है कि वो दुखदाई घटना है। इस प्रकार की घटनाएं समाज में नहीं होनी चाहिए। सीबीआई और जो दूसरी जो एजेंसी हैं उसके बारे में अपनी जानकारी ले रही हैं। मेरा केवल आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से ये कहना है, कांग्रेस और जो दूसरी पार्टियां, जो राजनीतिक दल हैं, इस प्रकार की
जो दुर्घटनाएं हैं उसको सामाजिक उससे लेने की बजाय जो अपनी रोटी सेकने का जो कुकृत्य कर रहे हैं, और वहाँ इस प्रकार के भी संकेत आए दिल्ली के तरह के जो दंगे फैलाने का वहाँ जो जी कुत्सित प्रयास हो रहा है, उसकी हर भारतवासी को निंदा करनी चाहिए। जी जी बिल्कुल सही कहा सर, निंदा करनी चाहिए। सर क्या अपील आप विश्वासनगर जनता से करेंगे, क्या दिल्ली सरकार में दिल्ली की जनता से अपील करेंगे कोरोना काल के समय में? ये कोरोना काल में केवल ये है कि शारीरिक दूरी बनाए रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और कोरोना से संबंधित जितने भी उपाय बताए गए हैं उनका पूरे दृढ़ता के साथ पालन करें। अभी हमें कोरोना के साथ लंबे समय तक जीना पड़ेगा, इस प्रकार का संकेत नज़र आ रहे हैं। तो अपनी जो जीवन शैली है, अपना जो काम करने का ढंग है, उसमें हमें बदलाव करना पड़ेगा, तभी हम कोरोना से सुरक्षित रह पाएंगे। जी, ये हैं विश्वासनगर विधानसभा से सबसे लोकप्रिय एमएलए विधायक ओम प्रकाश शर्मा जी। इन्होंने कहा कि बीजेपी इस बार ज़रूर आने वाली है, कमल ज़रूर खिलने वाला है नगर निगम चुनाव में।